लेकिन वो बिना वो कैले के रहे कि यहाँ ठाव नहीं मिलत, बिना है डर ले क्यों बता दिया बस हम डाल दिया नहीं ना। फिर ना आके हम डेरवा इनका गोड़ पे गिर के हम अपने मर्जी से शादी किया था कहने। स्वागत है आपका डबरा न्यूज़ 24 चैनल में। जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र चिल्लूपार विधानसभा के एक छोटे से गांव में आज उपस्थित हूं। गांव छपिया उमराव के दक्षिणांचल क्षेत्र जो खेती बाड़ी का गांव होता है, नदी के दक्षिण छोर पे हम आज उपस्थित हैं और जहां पे उपस्थित है जिस मुश्किल नदी को पार करके आया गया है और इस वजह से आया गया क्योंकि एक फोटो एक तस्वीर इतनी वायरल हो रही है कि वायरल को सच जानने के लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं। तो फोटो में क्या है कि एक लगभग 70-75 साल की उम्र के वृद्धा वह शादी किए हैं एक लड़की से और जो वृद्धा है वह इनके पिता हैं और इन्हीं के सगे भाई हैं। हम इनसे ही जानकारी लेंगे क्योंकि वो घर पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके घर के जस्ट बगल में इनके भाई हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कारण रहा और क्यों उनसे वह शादी किए। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामजीतन यादव। और जो शादी किए हैं उनका उम्र क्या है? 70-75। क्या नाम है उनका? कैलाश यादव। कैलाश यादव। क्या करते हैं वो? चौकीदारी करते हैं बड़हलगंज हाँ। थाने पे हाँ। चौकीदार हैं हाँ। यह बताइए कि वह अपने किससे शादी की हैं? वो पतो ही है, उसी से शादी कर ली है वो। पतो को जहाँ जिस दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में अगर देखा जाता है पतो को बेटी का दर्जा दिया जाता है, वहीं इस युग में देखिए, कलयुग के युग में एक ऐसा घोर अपमान हो रहा है। क्या करते हैं, आपको क्या लगा ऐसे, मतलब कि इतना बड़ा जो बेवाहियात काम हो रहा है? ये तो अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ये तो संसार की नहीं। तो बेटी समान होती है। हाँ जी। तो उससे शादी कर रहे हैं। बेटा क्यों, क्या कहाँ है बेटा? बेटा तो पास ही में है, कमा रहा, 2 और घर पर हैं। कितने बेटे हैं टोटल उनके? 5 हैं। 5 हैं, जिसमें से कितने गुजर गए हैं लोग? 7 में 2 गुजर गए, 5 हैं जिंदा। और उम्र, लड़की की उम्र कितनी होगी उनकी जो पतो की उम्र? 28-29 है। 28-29। और इनका उम्र 70-75। 70-75। फिर भी आप लोगों के भाई सगे संबंधी, आपके तो भाई हैं, आप लोग उनको ऑब्जेक्शन नहीं किए इस चीज को? जब हम उठाने जानकारी नहीं था, जानकारी यही था जो रखा हुआ है, इसको 50 बार कहें भाई ये ठीक काम नहीं है। अच्छा, आपको लगता था कि नाजायज संबंध इससे पहले भी रहा? हाँ, काफी दिन से है। ये जहाँ पे हम आज उपस्थित हैं वो नदी के दक्षिणांचल क्षेत्र में है और नदी पार करके हम लोग किसी तरह से यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो उनके भाई कि जो जवाब दे सकता है युवक वह खेतों में है, खाद छिड़काव कर रहा है। तो हम देर न करते हुए कितने मुश्किलों कितने परेशानियों का सामना करते हुए पत्रकार का लाइव जिए जा रहे हैं हम लोग, और यह घटना का खुलासा करना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि कितनी भी मुश्किलें आएँ परंतु हमें इस सच का, इस वारदात का खुलासा करना है। अब हम लोग पहुँचे हैं अपनी गाड़ी के पास, दूसरी वाली, क्योंकि एक पत्रकार की लाइफ कितनी संघर्षमय होती है वो आप देख सकते हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तब किसी केस का खुलासा कर सकते हैं। और इस केस का खुलासा मैं प्रदीप यादव अपने डाबरा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास जल्द ही पहुंचाने का काम करूंगा। जो उनके भाई में थे, खेतों में आने के बाद से हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ उन उपस्थित हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे। चाचा नमस्कार। क्या हम उम्र को नहीं समझा पा रहे हैं आप? अरे उम्र में क्या समझा पाओ था उनके। हाँ। हाँ। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा तो नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। जिसका बेटी पता हुआ जवान हो गए ना, तो मैं गलत कदम उठावे तो अच्छा लगी। हाँ। तो काहे नहीं मना कर रहे भाई इस गांव के जो वृद्धावर के? हम कहते हैं मार नहीं करे के जाई के तू अपन बेटी बहन देखवा के हमार देखवा। अच्छा बताइए, बेटी जो पतो होती है बेटी समान होती है, लेकिन फिर भी इतना गलत काम कर रहे हैं। जहाँ पे इस मुश्किल दौर में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं नदी को पार करते हुए। दूसरा काम यह है कि जिसको बेटी के नज़रिए से देखना चाहिए हिंदू धर्म में, उसी को देखिए किस नज़रिए से देखा जा रहा है। अफवाहों की दुनिया में आज खुलासा सच का होने जा रहा है। इतनी दूर हम लोग कवरेज इस कारण कर रहे हैं क्योंकि ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर हो चुकी है, क्योंकि लगभग सारी न्यूज़ चैनल
जो है अपने अखबारों के माध्यम से इस खबर को जागरूकता के अभियान की तरह से चलाया जा रहा है। उसी चीज को सच सच साबित करने के लिए हम आज उन्हीं के पास आ गए हैं जिस पे आरोप लग रहा है कि अपनी बहू के साथ ये शादी क्यों किए हैं। आइए हम उनसे वार्तालाप करते हैं। हाँ उनसे बयान लेंगे। चाचा नमस्ते, पहले हम आपसे बयान लेंगे। हाँ क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? कैलाश। कैलाश नाम पड़ेगा। क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये औरत है हाँ इनका क्या उम्र होगा? 28 साल। आपका क्या उम्र होगा? हमारा 60-65 साल हो गया। 60-65 साल। चलिए हम इन्हीं के बीच में वार्तालाप करेंगे। आप कौन? लड़के हैं। कौन कितने नंबर? अरे हम चौथा नंबर है। अच्छा आपसे थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। थोड़ा क्या नाम है? पूजा। पूरा नाम? पूजा यादव। आप कितनी शादी कर चुके हैं इससे पहले? शादी हमारे यहाँ पहले था यही बैला करे बस इनका पापा इनका पापा एक्सपायर होने के बाद माई दादा ले जाकर दूसरे ठेक कहना लगा। अच्छा इनके पापा मतलब कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे रहना, ये 2 थी हो गया। हाँ एक बात है। एगो है। क्या नाम पड़ेगा? बच्चा या बच्ची है? बहनी है। बहनी है। अच्छा इनके पापा एक्सपायर होने के बाद ओकरे बाद हमारे माई दादा ले जाकर को दिया ना लगन तो हाँ ये रुद्रपुर लग गए। किस गांव में? गाँव मालूम नहीं, ये भुला गया थे। हाँ। ओकरे बाद ये फिर अपन बेटी बना के फिर 17 किया थे। फिर ये चाचा जी बेटी बनाए आप? बेटी अब बना के हमके 17 किया थे। ओकरे बाद वो ले के मार के डेरा में हमके छोड़ दिया। अच्छा मतलब ये जब आपके पति जब एक्सपायर हो गए उस दौरान ये आपको बेटी बना करके अपना कन्यादान के रूप में यह शादी कहीं और कर दी? हाँ बाप किया पहले। आगे दादा हमारे कहना, आपके पिताजी? आपके हमारे पिताजी कहना जी। ओकरे से मार के चेट दिया ना सा। हाँ। तो करे से जुआनी करे से अपन घर करनी तो मायदा मार के चेटना लगा। करे बाद से फिर ये अपन बेटी बना के हमके 17 और कैले रहना। 17 साइड। हाँ। अच्छा ये कन्यादान के रूप हाँ में? फिर ये कया थे जी। तो करे बाद से मार के हमके डेरा में लिया छोड़ दिया। हाँ। तो हम खुद ना ये गए थे मायदा मार के भगा दिया। मायदा कहना हमसे ऐसे मतलब नहीं बाटे। तो हम आई नहीं तो हमारे कुछ बुद्धि काम नहीं कैलो कोनी कहाँ जाए कहना जाए। इनका बेटा लोग घर में नहीं रुक देते रहना लो तीन ऐसे हम शादी करेंगे। अच्छा कौन बेटा है जो भाई आपको आपका हक आपसे मांग छीना जा रहा था? कौन 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 आपत्ति कर रहा था आपको इस घर में रहने के लिए? नहीं हम लोग 5 जने से ऐसे मतलब इनको बेटा कह रहा थे दूसरे ठे शादी हो गया था हमारे घर में कौन हक है आइले का? इतनी बात नहीं है। यहाँ से बाप माई चाहिए को देना हमारे कौन हक रहा में आइले नहीं ना। फिर ना आके हम डेरवा इनका गोड़ गिर के हम अपने मर्जी से शादी किया था। कौन हमके कोई दबाव नहीं है? नहीं कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। मजबूरी एक तरह से इस चीज को देखा जाए, मजबूरी देख के हम अपन कॉल लिए नहीं। मजबूरी और से हमारे आगे पीछे कोई नहीं लोकल तो हम नहीं इसको लिए नहीं। चलिए अब इसको जनता ही निर्णय लेगी कि यह मजबूरी का कारण है। और साथ ही साथ इनके साथ हम वार्तालाप करेंगे। चाचा जी ये बताइए आपकी उम्र 70-75 साल है और इनकी उम्र लगभग 28 साल है। तो कैसा ये मानव के अनुकूल है इस चीज का? ना ये कही कि हमको जरूरत बा हमें ही जी। अब हमारी शारीरिक संबंध नहीं है आपका? हाँ शारीरिक संबंध और आपका नहीं है? कुछ नहीं, छुए नहीं, बेटी जैसे जान रहा हूँ, पेट के दाना दे रहा हूँ। लेकिन वो बिना वो कैले के रहे कि यहाँ ठाव नहीं मिलत, बिना है डर ले क्यों बता दिया बस हम डाल दे नहीं। इतनी गलती है हमारी। चलिए लेकिन अगर शास्त्र में देखा जाए कि बाप जो होता है पतों को अपनी बेटी का दर्जा देता है और साथ में लगभग आपने यही किया है। 3 बार दिया हूँ दर्जा, 10 बार दिया हूँ दर्जा। भाग के आके कहा था बच्ची के लेके चापा पर पूछिए सामने है। हम जान दे हमारी यहाँ तुम्हारे बेटा का एक बेटी बा वही अलम पर हमके रहे दो। अब ये जनता ही निर्णय करेगी क्या चाचा जी सच किए हैं या बुरा किए हैं। तो वो जनता कैसे है वो क्या कर देती है? नहीं वो जो भी है सारे लोग का बयान। आप क्या कहते हैं भाई? आप इनके बालक हैं, आप जो देखेंगे वो ये कोई नहीं देखेगा, समाज नहीं देखेगा, क्या कहते हैं आप? हम क्या कहते हैं सर, हम यही कहते हैं कि हमारे गार्जियन पिताजी थे, हम लोग का मालिक। पिताजी थे मतलब क्या है? नहीं पिताजी तो हैं, हमारे गार्जियन पिताजी हैं। हाँ। उनको अपने बेटी से कार करके शादी कर दिए थे। हाँ। अपने घर चला गई थी। तो फिर वो यहाँ भाग करके आ गई तो बोली कि हमारा बच्ची है, हमको थोड़ा अलम चाहिए। तो वो बोले ठीक है
तुम अपना समय काट लो, तुम्हारा कहीं व्यवस्था हो जाएगा। इस समय बताइए जो नाजायज संबंध होता है अभी है कि नहीं है, ये बताइए आप। मतलब सर समझ नहीं पा संबंध इन दोनों लोगों का पति पत्नी का है कि बस बेटा पिता और बेटी का है, क्या लगता है आपको? तू तो कागज से हो ही जाएगा। ये देखिए, आपको क्या लगता है? ये देखिए कितना शादी किया हूँ, ये देखिए, ये शादी देखिए कितना किया हूँ, ये देखिए कितना किया हूँ, ये देखिए कितना किया हूँ। ये बाप किया है, अच्छा ये पिताजी की है ये पिताजी उसका किए थे। जी। अब बताइए इतना शादी होते हुए हम काका हाई ले ये मार के ले आके छोड़ा है, कलश तुमको टरक से कचर देंगे, यही मैं किया था अपने। अच्छा ये आपने किया था? हाँ, इसका बाप भी किया था, दोनों मिल के किए थे। तो जब ये इस तरीके का बयान दे रहे थे तो आपको आपत्ति भी करना चाहिए था इन पे कि भाई ट्रक पियक्कर है, बदमाश है, ट्रक वाला है, मिल ही नहीं रहा है, भाग जा रहा है। हम इसमें पानी के धोवल, गाय के दूधे के धोवल निर्दोष हैं। जी। हाँ देखा बाबू, पकड़िए। इसी कड़ी में मैं मनोज मिश्रा यह साबित करना चाहता हूं, जो तमाम चैनल पे चल रहा है, लोग दूर दूर से पूछ रहे हैं कि अगर वीडियो हो तो हमारे पास भेज दीजिए। मैं उद्देश्य होता है जहां कोई नहीं पहुंचता, डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है, यह हकीकत दिखाने के लिए सच्चाई क्या है। चाचा जी, यह जो अपने हिंदू धर्म में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धियां जिसे कहा जाता है, यह मायने रखती है अपने हिंदू धर्म में। आप यह बताइए 70-75 साल की उम्र में आपको क्या यह शोभा देता, क्या समाज यह आपको अच्छा समझेगा कि नहीं समझेगा, कृपया आप बताने की कोशिश कीजिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। कैलाश। कैलाश, क्या आपको अपने द्वारा यह लग रहा है मानसिक रूप से कि ये सही कर रहे हैं आप? नहीं। आपके पास सुनने में आया है कि 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे में से 2 बच्चे एक्सपायर कर चुके हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में से क्या आपको यह बच्चे स्वीकार कर रहे हैं माँ के रूप में? जैसे आपने शादी किया, सुनिए हमारी बात को, जैसे आपने शादी किया, सिंदूर डाला है आपने, ये तो साक्ष्य है। क्या आपने सिंदूर डाला है? सिंदूर डाला है? अरे अब तक डाला ही नहीं, अब कौन है ना? हाँ। क्योंकि ये मनोज मिश्रा नहीं कह रहा है, यह समाज कह रहा है, आपको यह पारदर्शिता लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपने सही किया है? समाज को क्या आप बताने की कोशिश? नहीं, हमारे पास वो पैर धा के जान देने जा रहे थे। आपका क्या कोई भी पैर पकड़े तो आप सिंदूर डाल देंगे? नहीं डालेंगे। नहीं। तो आपने कैसे स्वीकार कर लिया? आपने अभी हमारे धर्म में बेटी को बहुत बड़ा मायने दिया जाता है। ये भी हमारी माँ जैसी, मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाया जाए, ये माँ जैसी है। क्या कोई भी सिंदूर डाल देगा? नहीं, दूसरे घर चली गई तो दूसरी बात सुनिए, आपने अभी हमारे एंकर प्रदीप जी को आपने अभी बताया है कि हम अपना बेटी मानते हुए हम इसकी शादी कहीं और कराए। हाँ, कहे है ना यार? हाँ। ये चीज कहे ना? हाँ। दूसरी चीज आप ये बताएं हमको, जब इस औरत की, मैं लड़की तो कहूंगा नहीं, इस औरत की शादी जब 3 से 4 जगह हो चुकी है, तो क्या आप पे टिकी रहेगी या आप सोच सकते हैं? आप डाबरा समाचार को यह बताने की, क्योंकि जहां मेरा उद्देश्य होता है, कोई नहीं पहुंचता डाबरा समाचार से, मनोज मिश्रा पहुंचता है हकीकत को दिखाने प्रदीप यादव के साथ कि सच्चाई क्या। बेटा चुप रहो, इसको चुप कराइए। तो आप यह बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आप किसी के जोर दबाव में, क्या आपने शादी किया है कि नहीं किया है? क्योंकि जोर दबाव में नहीं, ये हमारे बच्चे कहें कि पापा एक हिस्सा दे दो, यही मंजूरी करके जी जाएगी। क्या जितने आपके 5 बच्चे हैं सबको बारी बारी हिस्सा देंगे कि इनको एक अकेले रखेंगे? नहीं, एक हिस्सा एक और बाकी सब लेके के सबके बराबर सबको बांटेंगे ना? ये देख लिया जो होशो हवास में कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि मीडिया कभी भी दबाव नहीं देती है किसी को। ठीक है, ये हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा कोई दबाव नहीं, आप निसंकोच हैं। इसका हिस्सा नहीं बना था। हाँ, अब से है। मानव तना आपने पाया हुआ है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे नहीं तो यह कहा गया है योगी राज में, मोदी राज में, किसी को भी अन्याय करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यह समाज आपको बख्शेगा नहीं। कृपया आप अपनी भावनाओं को रखते हुए कभी भी अन्याय बच्चों के साथ मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरे धरती पर जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कृपया इनके चेहरे को दिखाया जाए आगे से, क्योंकि यह साक्ष्य है। हाँ, जो मीडिया में कैमरा में चल रहा है, यह साक्ष्य है। यह कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। आप निसंकोच बोल रहे हैं। हाँ, हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं इसी कड़ी में आगे जो औरत हैं उनसे मैं पूछूंगा, क्या अपने किसी दबाव में की है कि क्या स्वेच्छा भावना से अपने की हैं? आप यह जो शादी की हैं चाचा जी से,
क्या आपने कोई दबाव दिया? नहीं, कोई दबाव नहीं दिया था, हम अपनी मजबूरी में देख के किया थे, अपने क्या मजबूरी मजबूरी अपन गर्जे किया थे। हाँ। मैं ले गया तो वो जो नहीं वैसे मार के भगा देने लोन, 3-4 ठे कहने लोन तो वो लोन चेट देने लो, हम कई लोग नहीं ढुके देने लो, तब फिर कहाँ जाए हमारे मोती रहे हमको लिए नहीं। आप यह बताइए, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, मेरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, आप 5वीं जगह आई हैं दोबारा इन चाचा जी के पास, आई है कि नहीं आई है? हाँ आई है। आई है ना? हाँ। फिर एक बार और कहिए। हाँ हाँ आई है ना? हाँ। तो क्या आपको यह लगता है कि क्या यह सही रहेंगे? हम सही रहेंगे, अपन हिसाब खड़ा लेके अपन एज मिल जाए, अपन आजाद से अपन एगो लड़की लेके बिता ले, हमको और कहूँ नहीं जाना है थे। क्या यह बताइए, जो चाचा जी ने अभी कहा कि मेरी उम्र जो है 65 से 70 साल है, तो क्या इस अवस्था में आपको अच्छा लग रहा है शादी करना? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मजबूरी में किया था ना अपने। हो जाइए, मैं आपसे भी पूछा हूँ। हम अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपन मजबूरी देख के किया थे, कोई के दबाव से हम नहीं किया थे। हम कोई और के नहीं लौकला रहा था, हम रोटी पे जाके नहीं मांग के खाएंगे। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा कुछ ना कहते भाई, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपने स्वेच्छा से लोग जी खा सकते हैं, कोई किसी में दबाव नहीं है। ये दोनों लोग, मैं कहूंगा, मैं कैमरामैन से कि दूर से दिखाएं, यह दोनों लोग संतुष्ट हैं और खुश हैं। कृपया इन चेहरों को दिखाया जाए, यह दोनों लोग खुश हैं और खुशी से यह जीवन यापन कर रहे हैं। इन्होंने अभी ये कहा है कि जो हमारे 5 बच्चे हैं सबको मैं हिस्सा बराबर दूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। यह इनका खुद का कहना है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मनोज मिश्रा नहीं कह रहा है, यह चौथा स्तंभ का पत्रकार मनोज मिश्रा नहीं कह रहा है। अब कभी भी यह पत्रकार खुद नहीं कहता है, स्वयं नहीं कहता है, खुद चाचा जी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बराबर हिस्सा देंगे सबको, आइन के मंजूर है कि वही हिस्सा पर हम जी जाएंगे। जी ठीक है। हाँ। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, प्रदीप यादव के साथ।